खाली हॉस्टल का कमरा नंबर 13। आरती और उसकी दोस्त पूजा एग्जाम की वजह से हॉस्टल में रुक गई थी। पूरा हॉस्टल लगभग खाली था, सिर्फ 2-3 कमरे ही भरे थे। रात के करीब 12:30 बजे अचानक पूजा बोली, यार तुझे भी किसी के चलने की आवाज आ रही है क्या? आरती ने हंसते हुए कहा, पगली है क्या? क्या यहाँ यहाँ कौन होगा? आरती ने हंसते हुए कहा, पगली है क्या? यहाँ कौन होगा? सब तो घर चले गए। लेकिन फिर आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा हो। दोनों थोड़ी डर गई, पर फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सामने कमरे पर उनकी नजर गई। रूम नंबर 13। वो कमरा पूरे साल बंद रहता था। पूजा ने धीरे से कहा, ये खुला हुआ था क्या पहले? आरती ने देखा, दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर पूरी अंधेरा था। जैसे ही वो पास गई, अचानक अंदर से आवाज आई, आखिर कोई तो आया। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती ने डरते डरते दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना मिरर, और उसमें उन दोनों के पीछे कोई तीसरा खड़ा था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, पीछे कोई नहीं था। पूजा रोने लगी, चल यहाँ से अभी, उसने डरते हुए कहा। दोनों भागते हुए अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। दरवाजे पर धीरे धीरे नॉक होने लगी, ठक ठक ठक, और बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं भी अंदर आना चाहती हूँ। आरती ने कांपते हुए पूछा, काका कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार आरती की ही आवाज में, मैं आरती। अब सोचो, असली आरती कमरे के अंदर थी तो बाहर कौन था? कमरे के अंदर आरती और पूजा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। बाहर फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं ही हूँ। लेकिन इस बार आवाज और साफ थी, बिल्कुल आरती जैसी। पूजा डर के मारे फुसफुसाई, आरती तू तो यही है, फिर बाहर कौन है? आरती का गला सूख गया। उसने धीरे से जवाब दिया, पता नहीं, पर दरवाजा नहीं खोलना। कुछ सेकंड सब शांत हो गया। फिर अचानक दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा, खट खट खट, जैसे कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। दोनों ने डर के मारे दरवाजे को अंदर से और जोर से पकड़ लिया। फिर सब कुछ एकदम शांत, इतना शांत कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी पूजा ने धीरे से कहा, आरती पीछे देख। आरती ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही मिरर जो रूम नंबर 13 में था, अब उनके कमरे में था। लेकिन उन्होंने तो उसे छुआ भी नहीं था। और उस मिरर में इस बार सिर्फ 2 नहीं, 3 परछाइयां दिख रही थी। तीसरी परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। आरती ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो सच में उनके पीछे खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, चेहरा धुंधला और होठों पर अजीब सी मुस्कान। धीरे धीरे बोली, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अचानक लाइट बंद हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। और आखिरी चीज जो आरती ने सुनी, वो थी पूजा की चीख। उसके बाद पूरा हॉस्टल फिर से शांत। अगली सुबह बाकी बचे हुए स्टूडेंट ने सुना, रूम नंबर 13 फिर से बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं। और आरती और पूजा का कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं थी। बस मिरर पर उंगली से लिखा था, अब हम 3 हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगी। और माफ़ करिएगा, ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैंने पहली बार अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया है। थैंक यू देखने के लिए।
मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, या इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा अगर आपको चाहिए तो।